ये परिवारवाद यहाँ नहीं चलेगा, बीजेपी नहीं चलेगा, कांग्रेस नहीं चलेगा। हमने देख लिया 24 सालों में बीजेपी आया, कांग्रेस आया, लेकिन पब्लिक ने मुझे लाया है यहाँ। मैं गुना इसी खुद अपना डिसीजन लेके नहीं आया। यही मेरा सोच है और जेबी केसेस में आने का मेरा यही मकसद है कि जो है मैं देखा 24 सालों ने कहीं ना कहीं बिल्कुल कहीं ऊपर जाने की जगह जो है ना ग्राफ नीचे गिरते आ रहा है, कर रहा है। जोहार, अभी हम मांडर विधानसभा में हैं और मांडर विधानसभा में जो है इस बार एक त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। विगत अगर विधानसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी और कांग्रेस का ही यहाँ पे राज चलते आया है, लेकिन अब की बार जिस तरह से जो है जेबी केसेस का लहर हर एक जगह पे देखने को मिल रहा था, कहीं ना कहीं एक प्रत्याशी जो है मांडर विधानसभा से लड़ने के लिए तैयार है और जयराम महतो ने इसे जो है क्लियर कर दिया है कि आप ही लड़िएगा। हालांकि बाहरी मंचों में कर दिया है। जानने का प्रयास करेंगे क्या कुछ मुद्दा रहेगा, किन किन मुद्दों के साथ विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं कांग्रेस के इस परिवारवाद को क्या इस बार की विधानसभा चुनाव में तोड़ पाएंगे, जानने का प्रयास करते हैं। दादा, सबसे पहले जोहार रहेगा। जोहार जोहार। अपना परिचय पहले बता दीजिए, क्या नाम हुआ? मेरा नाम गुना भगत, मांडर विधानसभा प्रभारी जी। अभी जिस तरह से सुनने में आ रहा है, चर्चा में बना हुआ है कि आप जो है मांडर विधानसभा से जेबी केसेस की तरफ से लड़ रहे हैं, कितना सक्षम है, कितना तैयारी है? पहले भी क्या चुनाव लड़ चुके हैं? ऐसा क्या लड़ने? बिल्कुल, कभी मैंने चुनाव नहीं लड़ा था, ना कभी हम वार्ड के लिए या मुखिया के लिए भी मैंने नहीं सोचा था। अच्छा, तो अभी मतलब पहली बार जो है जेबी केसेस एकदम पहली बार जेबी केसेस का ये से मैं जुड़ा हूँ और मांडर विधानसभा से तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, क्या लगता है कि इस मांडर विधानसभा में कहीं ना कहीं जो है एक परिवारवाद का राजनीति होते आया है? क्या इस बार कोई ऐसा राजनीतिक फिट अब बिठा पा रहे हैं, राजनीतिक परिदृश्य को आप देख पा रहे हैं? क्या भगत जी आते हैं और उस परिवारवाद को जो है तोड़ देंगे? एकदम बिल्कुल तोड़ेंगे। ये परिवारवाद यहाँ नहीं चलेगा, बीजेपी नहीं चलेगा, कांग्रेस नहीं चलेगा। हमने देख लिया 24 सालों में बीजेपी आया, कांग्रेस आया, लेकिन पब्लिक ने मुझे लाया है यहाँ। मैं गुना इसी खुद अपना डिसीजन लेके नहीं आया। मांडर विधानसभा में जो भी है आपका बेड़ो, लापुंग, चान्हो, मांडर, इस लोगों ने मुझे चुना है। इस मांडर विधानसभा का परिवर्तन लाना है, झारखंड को सुधारना है, झारखंडी हित को होना चाहिए, ये होना चाहिए, क्योंकि यहाँ परिवारवाद जो चल रहा है ये बिल्कुल यहाँ नहीं होना चाहिए। यही मेरा सोच है और जेबी केसेस में आने का मेरा यही मकसद है कि जो है मैं देखा 24 सालों ने कहीं ना कहीं बिल्कुल कहीं ऊपर जाने की जगह जो है ना ग्राफ नीचे गिरते आ रहा है, कर रहा है कि दिल अंदर से कुहकता है कि सर झारखंड जिस वक्त अलग हुआ उस समय हमने सोचा था पूरा झारखंड वासियों जितने भी शिक्षित वर्ग, पढ़े लिखे युवा या महिला लड़कियां जो है ना इस तरह का रोजगार के लिए हम लोग तरसते थे, उसे सोचे। लेकिन बिल्कुल 24 साल हो गया, एक रोजगार का ये नहीं है। जितना भी है बाहरी लोग आके यहाँ झारखंड में हावी हो रहे हैं, बाहर का लोग, और यहाँ का लोग जो है रेजा कुली, दिल्ली, मुंबई, दाई धांगरीन, बर्तन मानने, ये क्या झारखंड का मतलब अलग होने का यही उद्देश्य था? ये नहीं होना चाहिए और ये नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। इस बार बदलाव चाहिए, पब्लिक का एकदम रुझान है कि बदलाव होना चाहिए और होगा। क्या लगता है कि किन मुद्दों के साथ अब लड़िएगा? आपके अगर मांडर विधानसभा के मुख्य मुद्दा की अगर बात करें तो क्या है जो लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं, जिसको आप समाधान करने के लिए राजनीति में आ रहे हैं? पहले तो बोलेंगे मैं शिक्षा का बात करूंगा। शिक्षा का जो व्यवस्था बिल्कुल ये नहीं है। देखिए यहाँ का टीचर जितने भी पढ़ाने आती है, क्या उनका बच्चे अपना सरकारी स्कूल में कहीं एक भी पढ़ाई कर रहे हैं? वो प्राइवेट सेक्टर में देखिए DAV या जो भी है इस तरह का अच्छा स्कूल में वो लोग अपने बच्चों को भेज रहे हैं। और यहाँ का लोग जो है अपना खिचड़ी खाने का मतलब जो काम कर रहे हैं, वहाँ क्या पढ़ाई हो रहा है उसको नहीं देख रहे हैं। वहाँ अंडा मिल रहा है, दाल भात ही कर रहा है, उसको कैसे मैनेजमेंट ये करेंगे कि 2 पैसा बचत करने का वो लोग को, बच्चा का भविष्य के लिए वो लोग नहीं आ रहे हैं। इस चीज़ को सुधार होना चाहिए और ये बिल्कुल एक शिक्षा का सुधार, हमारा सुधार होगा तभी हमारा झारखंड विकास करेगा। दूसरी बात है कि स्वास्थ्य का भी देखते ही करते हैं। स्वास्थ्य कुछ जगह खुला हुआ है, लेकिन उस स्वास्थ्य का देखिए कि जगह ले जाते हैं पब्लिक, आशा उम्मीद से लेकर आते ही करते हैं। उसके बाद में वहाँ पहुँचने के बाद देखते हैं कि विधि व्यवस्था देखा है कि भाई इस तरह के ये है। छोटा सा क्रिटिकल एक जो है केस आया, उसमें भी आपको जो है सीधे रेफर किया जाता है। क्या इक्विपमेंट वहाँ नहीं है? व्यवस्था नहीं होना चाहिए? हॉस्पिटल खुला तो हॉस्पिटल का सारा इक्विपमेंट
विधि व्यवस्था होना चाहिए। यहाँ से ट्रांसफ़र रेफर कर देगा रांची। रांची जाने का मतलब मकसद क्या है? दवा यहाँ क्यों नहीं है? वो दवा सब फंड में आ रहा है हॉस्पिटल में, लेकिन वो बीच में वो दवा कहीं ये किया जा रहा है। इस चीज़ होना चाहिए। फिर आपका शिक्षा स्वास्थ्य हो गया। बाकी देखिए अब किसान का देखिए, किसान का आज तक क्या मिला है, क्या किए हैं सरकार ने? बिल्कुल किसान जो खेत में खट रहे हैं, धान चावल सबका रेट जो बढ़ते जा रहा है, लेकिन धान चावल या सब्जियों का जो रेट है वो उतार चढ़ाव, एक इतना कड़ी मेहनत से धूप को धूप नहीं बोलते हैं, बारिश को बारिश नहीं कहा कि वो लोग खट रहे हैं, फिर जो है ना फिर भी उसका लागत नहीं निकाल पा रहा है, कर रहा है। बीच में इस तरह का व्यवस्था होना चाहिए। गाय वितरण कर रहा है, गाय का दूध देखिए, पानी बोतल का जो है बिस्लरी का 20 रुपये बोतल है और दूध देखिए 30 रुपया नहीं है। ये क्या है? किसान उसको घास चारा देखिए खिला रहा है, कर रहा है। दर्रा चोकर का दाम देखिए 30 रुपया और दूध का दाम ये है 25-26 रुपये, 27 रुपये से आज तक देखते हैं हमारे यहाँ ही तमाम चीज़ों के लिए आप लड़िएगा। विशेष एक बड़ी सवाल रह रही है, जिस तरह से अभी झारखंड सरकार में जो है आपकी इस विधानसभा के विधायक महोदय जो भी आपके विधायक भी जो है सरकार के सामने ही रह रही है, लेकिन क्या काम नहीं हुआ है जिस वजह से जो है आपको राजनीति में आना पड़ रहा है? क्या समस्या देखते हैं आप? कुछ समस्याएं ऐसा है? समस्या बहुत सारे समस्या है। काम नहीं हुआ है? बिल्कुल नहीं हुआ है। आप जाके ही बगल में ही मेरा गाँव का जो है ना NH से 3 किलोमीटर का दूरी जाके देखिए, NH का 3 किलोमीटर दूरी जाके देखिए। NH से बोला जाता है कि कम से कम 5 किलोमीटर रोड का जो है ना, जो भी मतलब रोड अच्छा होना चाहिए, लेकिन यहाँ 1 किलोमीटर आधा किलोमीटर नहीं जाइएगा, उसके बाद में जो है ना चल नहीं पाइएगा। बच्चियाँ स्कूल जाने वाले बच्चियाँ कैसे आती होगी? किसान वहाँ भरा पड़ा हुआ है, उस जो बगल में डैम है, डैम बैठा दिया है, वहाँ सब्जियाँ जो ट्रांसपोर्ट ही कर रहा है, वो लाने का ये करने का कोई सुविधा नहीं। किस तरह का? बिल्कुल नहीं है। आप जाइएगा, अभी जाइएगा, एक जो है ना 3-3 4-4 फीट का मतलब जो है गड्ढा ही पड़ा हुआ है, पानी भरा हुआ है। अच्छा दादा, क्या लगता है कि मतलब आपका टिकट कंफर्म है? मतलब टिकट एकदम बिल्कुल कंफर्म है, इसमें नो डाउट। तैयारी कब से कर रहे हैं? तैयारी तो मेरा जो है मोटा मोटी अभी 1 से 1.5 महीना हुआ है, लेकिन पूरा पहले ही कर दिए हैं? बस कर दिए हैं। मतलब पहले ही पता था? पहले पता था कि हम यही मांडर विधानसभा मेरे लिए कंफर्म अच्छा, है। मांडर विधानसभा वासी के लिए क्या कुछ संदेश रहेगा? विधानसभा चुनाव लड़िए, अपने लोगों को जो है जागरूक भी करना होता है। अभी जो है बीजेपी और कांग्रेस के बैरियर से तोड़कर जो है जेबी केसेस की तरफ लाना चाह रहे हैं, गुना भगत की तरफ लाना चाह रहे हैं। क्या संदेश रहेगा? कभी दुर्गा पूजा मांडर विधानसभा वासियों को हम बोलेंगे, करेंगे जो भी जितना, मुझे कुछ स्वार्थ नहीं है, मुझे रुपया पैसा की कोई ये नहीं है। मेरा जो भी हो गई करेगा, मेरा फंड को जो है ना मांडर विधानसभा में हम विकास करने के लिए हम सारा मेरा फंड को ही कर देंगे। मेरा सिर्फ बाल बच्चा पढ़ाई लिखाई का होना चाहिए, बाकी मेरा कोई स्वार्थ नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम चीज़ों के लिए बने रहें, देखते रहिए जोहार, नमस्कार। जिस तरह से अभी मांडर विधानसभा में जो है त्रिकोणीय मुकाबला होने का संभावना जो है पूरी तरह से रणनीति फिट हो गई है। अब देखना बड़ी दिलचस्प होगा जब विधानसभा चुनाव का ऐलान होगा और उसके बाद जब वोटिंग का प्रक्रियाएं होंगी, तब जाकर जो पता चलेगा कि कितना कौन फिट बैठ पा रहा है, किनका गोटी जो है इस मांडर विधानसभा में सेट खा रहा है। बने रहें।